नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। ईडी ने लाल सिंह को नोटिस भेजा है और अब ईडी से कल उनकी मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात से पहले जो हलचल और जो खौफ देखने को मिला वो ये बता रहा है कि लाल सिंह को कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका था कि शायद ईडी उनसे पूछताछ के बहाने कहीं उन्हें परमानेंट वहां पे ना बिठा ले, और इसी के चलते उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। और ये बेल जो है वो स्पेशल जज एंटी करप्शन सीबीआई केसेस ने दी है। वकील साहब वहां पर गए और दलील दी और इनको 7 तारीख तक एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। यानी कि अब लाल सिंह को ईडी जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। अमूमन ईडी का नाम सुनते ही डर इसलिए लग जाता है कि ईडी बहुत, कह सकते हैं कि एक ऐसी एजेंसी है जो बुलाती तो पूछताछ के लिए है, लेकिन अगर हल्की सी भी उन्हें भनक लग जाए कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है अगर मनी लॉन्ड्रिंग में, पैसों के हेर फेर में, तो फिर भैया उससे बचना मुश्किल है। कई दिल्ली के नेता जो हैं वो इसी ईडी के चक्कर में कई महीनों से, आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री वो जेल में है। और लाल सिंह जी को भी ये लग गया था कि भैया उफ, ईडी जो है ये है बड़ी खतरनाक, और ईडी के खेल को समझना बेहद मुश्किल है। हालांकि विपक्ष जो है वो ये कहता रहा है कि ईडी का जो इस्तेमाल होता है, जो बेजा उसका इस्तेमाल होता है, वो केंद्र सरकार करती है। तो क्या वाकई यहाँ पर भी राजनीति हो रही है? क्योंकि एक ऐसे केस में लाल सिंह को नोटिस भेजा गया है जिस केस में लाल सिंह का नाम जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये आरबी ट्रस्ट का एक मामला है जिसमें ट्रस्ट के द्वारा जमीन को हड़पने का एक आरोप लगा है। और मामला भी बड़ा दिलचस्प है कि ज़मीन कहाँ से ली, किसने दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारे का सारा जो है आपको पता है। लेकिन ट्रस्ट पर यह आरोप है कि हद से ज़्यादा इसने ज़मीन अपने नाम कर ली, जो कई नियमों का उल्लंघन था। और ट्रस्ट की जो चेयरपर्सन है वो कांता अंडोत्रा जी है। हालांकि उनका ईडी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पहले ये मामला सीबीआई के खिलाफ सीबीआई में दर्ज था। यानी कि सीबीआई इसकी जांच कर रही थी और सीबीआई ने बाकायदा दबिश भी दी, कई उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने जब्त किए होंगे, केस भी चल रहा है। और पिछले कुछ हफ्ते पहले ईडी ने जब दबिश दी तो हड़कंप मच गया और ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि अब लाल सिंह को जो नोटिस भेजा है कहीं लाल सिंह को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। हालांकि इससे पहले उनकी, लाल सिंह जी की पत्नी कांता अंडोत्रा, उनके पुत्र, उनके बहू को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और शायद कुछ मिला नहीं होगा, इसीलिए मतलब जो अमूमन ईडी का जो एक रवैया रहता है, जो मतलब कि आप आम लोगों में या राजनेताओं में जो खौफ होता है वो ये होता है कि एक बार बुला लिया तो बिठा लेते हैं। लेकिन हालांकि बिठाया तो नहीं, लेकिन हाँ मामला दर्ज कर लिया गया कांता अंडोत्रा जी के खिलाफ। और अब यही डर था कि शायद लाल सिंह पर कोई शिकंजा ना कस लिया जाए और उससे पहले कि ईडी जो है वो 4 कदम आगे चलती, इन्होंने ईडी के कदमों को 7 तारीख तक रोक लिया है। अगर ईडी को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है तो 7 तारीख तक वो कोई एक्शन नहीं ले सकती। लेकिन कल बाकायदा बड़ी गहमा गहमी होगी, देखने को मिलेगा कि लाल सिंह के कितने समर्थक जो हैं वो ईडी ऑफिस में पहुंचते हैं। क्योंकि इससे पहले जब लाल सिंह के घर में ईडी की रेड पड़ी थी और आपने देखा था कि किस तरह से डोगरा स्वाभिमान संगठन के जो वर्कर थे वो उनके घर के बाहर आ गए, किस तरह से ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लाल सिंह को फंसाने को लेकर कई बयान आए कि राजनीतिक दवेश से ये सब कुछ हो रहा है। और लाल सिंह ने भी बाकायदा रात को एक जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने इशारों में कहा कि दुश्मन ने अपनी चाल जो है वो चल दी है, वो साजिश है।
नाम लिया गया बकायदा, उन्होंने डॉक्टर जतिंदर सिंह का नाम लिया। उन्होंने कहा देख लेंगे, आना तो साढ़े कस्से गया। और उन्होंने लोगों से अपील भी की कि अगर इस बार मैं नहीं बचा तो आप भी नहीं बचेंगे। तो क्या लाल सिंह को पहले ही एहसास हो गया था कि अगर ईडी ने एक बार उन्हें बिठा लिया, एक बार पूछताछ कर ली, तो उनका बाहर आना मुश्किल है। तो इसी खौफ और डर से एंटीसिपेटरी बेल ले ली। हालांकि कांता अंडोत्रा जी ने भी बेल ले ली है, लेकिन मामला राजनीतिक से प्रेरित है क्या? क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है, और चुग साहब कह रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामला कई साल पुराना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सीबीआई और ईडी उस वक्त क्यों नहीं थी जब भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य हुआ करते थे। ये ईडी और सीबीआई उस वक्त क्यों सक्रिय हो गई जब लाल सिंह ने रसाना केस को लेकर सीबीआई की जांच की मांग की? यह मामला क्यों उसके बाद रजिस्टर्ड हुआ? ये सवाल हैं। हालांकि कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठते हैं, क्योंकि हमेशा सरकार, जो सरकारी एजेंसीज हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशंस वाली होती हैं, इनकी टाइमिंग पर बड़ा सवाल उठता है। और अब यही सवाल टाइमिंग पर उठ रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि भाई साहब, जब तक तो भाजपा में थे तब तो बड़े दुलारे थे, बड़े प्यारे थे और वरिष्ठ नेता थे। इस जैसा नेता भी कोई नहीं था, मंत्री इन जैसा कोई था ही नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभवी यही थे और भारतीय जनता पार्टी बड़ी गदगद हो रही थी। लेकिन भाजपा छोड़ने के बाद भाजपा के ही बड़े वरिष्ठ नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने का क्या ये सिला मिला है? और बार बार जिस चीज को वो दोहराते हैं, क्या वाकई द्वेष के कारण हो रहा है? क्योंकि लाल सिंह ने साफ कहा था कि जब हमने कहा था कि रसाना केस में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो डॉक्टर जतिंदर सिंह ने कहा था कि हाँ जी, बड़ी सीबीआई की जांच करे थे, लो अब आ गई ना सीबीआई आपके घर पे। तो उनकी ये जो बातें हैं वो ये बताती हैं कि उनको शिकार बनाया जा रहा है साजिश का। हालांकि ये सब कुछ जो है वो जांच पर निर्भर करता है कि किस तरह से जांच होती है। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि क्या वाकई द्वेष के कारण ये सब कुछ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जिसको लेकर लाल सिंह भी डरे हुए हैं और इसी कारण उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है? या फिर उन्हें इस चीज़ का डर था कि हाँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ईडी का कोई भरोसा नहीं है, ये क्या कर दे। फिलहाल कल पर सबकी निगाहें हैं किस तरह से जांच होती है, कौन से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि उनके वकील ने साफ कहा है कि जब ईडी की वहाँ पर रेड हुई थी तो किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं था, और बाकायदा कोर्ट में भी ये ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जो है वो एक केस जो है वो चल रहा है, जिसमें बाकायदा कोर्ट ने नोटिस भेजा है कि आप ईडी को कि आप बताइए ये इन्होंने सवाल उठाए हैं, आप उसका जवाब दीजिए। क्योंकि जो लाल सिंह की फैमिली है उनका ये कहना है कि ईडी का केस बनता ही नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला ये केस है ही नहीं, और सीबीआई जो है इसकी जांच कर रही है, सिर्फ साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। फिलहाल कल क्या होता है ये देखना जो है वो दिलचस्प रहेगा, और उनके समर्थक जो है क्या यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।